नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद के 40वें पर भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। न जाने कहां शाइस्ता परवीन छुप रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो काफी चालाकी कर रही हैं और इस चालाकी को अब पुलिस पकड़ चुकी है। लेकिन लेडी डॉन को लग रहा है कि वो पुलिस के साथ एक गेम खेल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस अब शाइस्ता को दबोचने के लिए उसी के साथ एक गेम कर रही है, एक ऐसा गेम जिसे जल्द ही शाइस्ता परवीन पकड़ी जाएगी। आज पर्दाफाश में आपको शाइस्ता की चालाकी से लेकर अतीक केस कहां तक पहुंचा, गुड्डू मुस्लिम कहां है और अतीक की कहानी को बाकी कैरेक्टर्स पर पुलिस कैसे शिकंजा कसे हुए है, एक एक चीज और अपडेट आज पर्दाफाश में आपको समझाएंगे। तो चलिए यूपी में सबसे बड़े डॉन की फैमिली का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि अभी तो बस डॉन मिट्टी में मिला है, बाकी कैरेक्टर अभी खुले घूम रहे हैं। पहले बात करते हैं अतीक के एक्टिव गैंग की, जो अभी उसकी मौत के बाद हत्या, लूट और रंगदारी सब कर रहे हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी उसके गुर्गों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अतीक के इलाके चकिया में गोली चलने की खबर सामने आई है। 27 मई को चकिया इलाके में गोली चलने का मामला सामने आया तो यहाँ पर एक चाट बनाने वाले के पैर में मामूली चोट आई। चाट का ठेला लगाने वाले ने कुछ दिनों पहले अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ शिकायत की थी। चाट का ठेला लगाने वाले ने शिकायत करते हुए अतीक के गुर्गों पर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और मकान छोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं अब इस घटना को लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का मानना है कि पेशबंदी के विवाद में ये वारदात हुई। बता दें कि भले ही माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई हो, लेकिन उनके गुर्गों का आतंक कम नहीं हो रहा। हाल ही में अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए 2 सगे भाइयों के खिलाफ पुलिस ने जमीन हड़पने और रंगदारी के मामले में केस दर्ज किया था। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्र पर भी 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। अतीक के वकील विजय मिश्र के खिलाफ 20 मई 2023 को थाने में सैयद अहमद नामक व्यक्ति ने रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। बता दें कि माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस समय उमेशपाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक के 2 बेटे उमर और अली अलग अलग जेलों में हैं, जबकि 2 नाबालिग बेटे राजरपुर के बाल गृह में बंद हैं। वहीं गुड्डू मुस्लिम के सीसीटीवी बाहर आने के बाद से ही पुलिस को बड़ी लीड मिली है। वहीं बात रही शाइस्ता परवीन की, तो पुलिस क्यों अभी भी शाइस्ता को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन पुलिस शाइस्ता के पैटर्न को नजदीकी से देख रही है और वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, इसकी भी खबर पुलिस को लगी है। पुलिस शाइस्ता के एक एक स्टेप पर नजर रखे हुए है। उमेशपाल हत्याकांड मामले में अब तक कई बार से फरार शूटरों को तलाशा जा रहा है। यूपीएसटीएफ एक बार फिर नए सिरे से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान को ढूंढने में जुट गई है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का इनकाउंटर करने वाली टीम ही इस मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल पिछले कुछ समय से इस टीम के सदस्य न्यायिक आयोग के सामने अपने बयान दर्ज कराने में बिजी थे, जिसकी वजह से इस मामले की जांच थोड़ी धीमी हो गई थी। उमेशपाल की हत्या कराने वाले फरार 3 शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। उमेशपाल की हत्या के बाद से ही लगातार फरार चल रहे हैं, लेकिन यूपीएसटीएफ की टीम ने अब इन शूटरों को सरगर्मी से ढूंढना शुरू कर दिया है। पुलिस शाइस्ता को लेकर भी जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। आखिरी बार शाइस्ता की लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी की सीमा पर मिली थी, जिसके बाद बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को यूपीएसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इस इनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इस इनकाउंटर की छानबीन शुरू हुई तो आयोग की तरफ से इनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था। लखनऊ में न्यायिक आयोग के ऑफिस में सभी पुलिस कर्मियों के बयानों को दर्ज किया गया। सभी पुलिस कर्मियों के बयान
अब दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद एसटीएफ अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। झांसी में जब असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ तो खबर गुड्डू मुस्लिम के भी वहां होने की सामने आई, लेकिन वो वहां से बचने में कामयाब हो गया। उसकी आखिरी लोकेशन ओडिशा में ट्रेस की गई। अगली बात करते हैं अशरफ की बीवी की। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा कहां है? अब तक ये एक बड़ा सीक्रेट बना हुआ है। उमेश पाल शूटआउट केस में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर पुलिस का असमंजस बरकरार है। हालांकि पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में विवेचना में नाम आने के बाद भी पुलिस ने जैनब फातिमा को वांटेड नहीं बनाया। उमेश पाल शूटआउट के बाद 6 मार्च को जैनब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जैनब फातिमा ने उमेश पाल शूटआउट केस में अपने पति अशरफ को बेगुनाह बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी ने अशरफ की हत्या की आशंका जताई थी। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद जैनब काफी एक्टिव थी। सूत्रों से पता चला है कि भाई सद्दाम को जैनब फातिमा ने ही दुबई भगा दिया था, क्योंकि जैनब फातिमा की नजर दुबई की प्रॉपर्टी पर थी। उसे अंदेशा हो गया था कि उमेश पाल शूटआउट के बाद अब अतीक और अशरफ की हत्या हो सकती है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जैनब फातिमा शातिर खिलाड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस जैनब पर इतनी मेहरबान क्यों है। पुलिस ने अब तक न ही जैनब फातिमा को वांटेड किया और न ही उसकी तलाश कर रही है। हालांकि जैनब की मदद कर रहे वकील विजय मिश्रा पर पुलिस शिकंजा कसे हुए है। विजय मिश्रा के खिलाफ अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मामले का मामला दर्ज है। प्लाईवुड कारोबारी मोहम्मद सैयद ने विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अब तक विजय मिश्रा से कोई पूछताछ नहीं की और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। वहीं बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजूपाल की हत्या के मामले में महिला गवाह रुखसाना को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। गवाह रुखसाना और उसके भाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। राजूपाल केस की महिला गवाह रुखसाना ने अतीक गैंग के सदस्य मुबारक, शराफत, इशरत और अरबाज को धमकाने के आरोप लगाए हैं। रुखसाना के भाई नूर अख्तर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। प्रयागराज के करेली थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 386 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मामला 21 फरवरी का है। अब 3 महीने बाद मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं अतीक के घर की बात करें तो उसकी अवैध संपत्ति पर सीएम योगी ने गरीबों के लिए घर खड़े कर दिए, साथ ही साथ उस बिल्डिंग को भगवा कर दिया है। लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर पीडीए की तरफ से बनाए जा रहे प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के फ्लैट भगवा दिखेंगे। इन फ्लैटों के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, साथ ही इन्हें भगवा रंग में रंगवाया जा रहा है। जल्द ही इन फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। उधर फ्लैटों को भगवा रंग में रंग जाने को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा है। लोगों का कहना है कि अतीक गैंग के माफिया राज को लेकर लोगों के मन में जो दहशत थी उसको खत्म करने के लिए पीडीएफ फ्लैटों को भगवा रंग दिया जा रहा है। फ्लैटों के आवंटन के लिए पिछले साल 30 जून से 31 जुलाई तक आवेदन दिए गए। इसके लिए 150 रुपए पंजीकरण शुल्क और 5000 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया। ऐसे में पीडीए को करीब 3 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। तो देखा आपने किस तरह सीएम योगी ने अतीक की कहानी के हर एक किरदार के पेज टाइट कर दिए हैं। हर एक किरदार पर योगी की नजर है। भले ही शाइस्ता और गुड्डू गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इसके पीछे का कारण उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी पर नजर रखना है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।